क्या आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं? बिना जांच के आपने पैसा दे दिया, आपकी जीवन भर की पूंजी खतरे में पड़ सकती है। यदि आपने बिना सोचे समझे प्लॉट खरीदने से पहले कुछ जो सावधानियां हैं अगर वो नहीं बरती तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य एडवोकेट। आइए जानते हैं कैसे हम प्लॉट खरीदने से पहले कुछ सावधानियां बरतते हैं तो हमारी जीवन भर की पूंजी भी बर्बाद नहीं होगी और हमको सही तरीके से सही ज़मीन पर कब्जा भी मिलेगा। सबसे पहला, हम ज़मीन को देखें जिससे हम बैनामा करवा रहे हैं, क्या उस व्यक्ति का नाम खतौनी में है, या जिससे उसने बैनामा लिया उसका नाम कड़ी वाइज कड़ी मैच कर रहा है कि वो कहीं अनाधिकृत रूप से उस ज़मीन पर उसका नाम आ गया, या कड़ी बाई कड़ी उसमें मिल रही हैं। और दूसरी सावधानी, पिछली रजिस्ट्रियों को ज़रूर ध्यान से देख लें कि उन रजिस्ट्रियों में सही तरीका अपनाया गया है कि नहीं, गाटा नंबर सही दर्शाया गया है कि नहीं, चौहद्दी सही है कि नहीं, चौहद्दियाँ भी मैच कर रही हैं कि नहीं। तीसरी बात, खतौनी और खसरा को भी देखवा लें। चौथी बात, आप जांच कर लें कि प्लाट में किसी बैंक का लोन या और कुछ देनदारियां तो नहीं हैं। उसके बाद प्लाट में जहां पर आप प्लाट ले रहे हैं क्या वहां का नक्शा पास हो रहा है कि नहीं, आपका लेआउट कैसा है वो भी दिखवा लें। कहीं आप प्लाट ले लिए फिर उसके बाद पता चलता है इसका नक्शा भी नहीं पास होगा, कुछ और भी उसमें समस्याएं। और उसके अगली बात, जैसे आप प्लाट जो ले रहे हैं उसका कितना लंबाई चौड़ाई में है, मौके पर है कि नहीं कब्जे में उनके, ये जरूर दिखवा लें। सीमांकन जो आपका बैनामे में लिखा है वो वास्तव में वहाँ पर है कि नहीं। उसके बाद आता है कब्जा। कब्जा क्या उनका है कि नहीं जिससे आप बैनामा ले रहे हैं, कि किसी दूसरे व्यक्ति का कब्जा है। फिर आप बैनामा करवा लें, मौके पर आपको कब्जा ना मिले, आपकी जीवन भर की पूंजी बर्बाद हो जाए। इससे पहले है कि आप मौके पर जाकर देख लें किसका कब्जा है किसका नहीं। हो सके तो वहाँ पर थोड़ा सा आसपास भी जानकारी कर लें जहाँ प्लाट है, या वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन एक दो लेबर डालकर शुरुआत भी करा दें, फिर उसके बाद बैनामा करवाएं। और एक सबसे बड़ी बात आती है कि उसके बाद कागज़ को बहुत ही बारीकी से दिखवाएं। किसी भी एडवोकेट से संपर्क करें, उससे चकबंदी का रिकॉर्ड अगर वहाँ चकबंदी हुई है तो 41-45 दिखवाएं। और उसके बाद 1359 मस्ट है, 1359 को जरूर दिखवाएं कि उस समय उसकी नौयत क्या थी। अगर ये सब सावधानियां रखते हैं तो आपकी पूंजी भी बर्बाद नहीं होगी, आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा, प्लस आपको अनावश्यक रूप से कानून में उलझना भी नहीं पड़ेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, थैंक यू।